शहद, जिसे हम मधु भी कहते हैं और इंग्लिश में हम हनी भी कहते हैं, ये हमारे घर में अधिकांशतः यूज़ किया जाता है। ये हमारे धार्मिक कार्यों से भी जुड़ा हुआ है। हम इसको खाने के साथ भी यूज़ करते हैं एज ए अल्टरनेटिव। अगर हमें शुगर का यूज़ नहीं करना है तो हम एज ए अल्टरनेटिव शहद का भी यूज़ करते हैं। हम वेट लूज़ करने के लिए भी शहद का यूज़ करते हैं और हम इसको औषधि के साथ मिलाकर भी यूज़ करते हैं। तो अगर हम कुछ सावधानियों के साथ इसका प्रयोग करेंगे तो जो इसके फ़ायदे हैं वो हमें पूरे मिलेंगे। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये हमारी बॉडी में क्या क्या काम करता है और हमें कौन सा शहद यूज़ करना चाहिए, कितनी मात्रा में यूज़ करना चाहिए। क्योंकि ये कहा गया है कि अगर ये ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाएगा तो ये विष के समान भी होता है। तो कितनी मात्रा में यूज़ करना चाहिए और हमें कब यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर साथ में हम ये भी जानेंगे कि बारिश के दिनों में शहद का यूज़ करने के लिए क्यों कहा जाता है। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। को जानने से पहले हमको उसके गुणों को जानना बहुत आवश्यक है। हमारे आयुर्वेद में जो हमारे चरक ऋषि हैं, हमारे सुश्रुत ऋषि हैं, उन्होंने इसका बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। तो जो हमारे सुश्रुत संहिता है उसके सूत्र स्थान में ये कहा गया है इसके गुणों का वर्णन करने के लिए, मधु तु मधुरम कषाय अनुरसम रूक्षम शीतः। मतलब जो इसका रस होता है वो मधुर होता है। जब हम इसको टेस्ट करते हैं तो हमें मीठा लगता है। कषाय अनुरसम मतलब जब थोड़ी देर बाद कषाय जैसा टेस्ट आता है, जैसे हम आंवला खाते हैं तो हमारा कुछ कसेला टेस्ट आता है, वैसे ही इसका टेस्ट आता है। रूक्ष है, ये गुणों में रूक्ष है, मतलब शरीर में रूक्षता पैदा करता है। और जो इसकी पोटेंसी है, मतलब जो इसका स्वभाव वीर्य है, वो शीत है। ज़्यादातर हम ये जानते हैं कि शहद जो है वो गर्म स्वभाव का होता है, जो गलत है। हमारे संहिताओं में ये लिखा है कि शहद गर्म नहीं होता है, ये शीत वीर्य होता है। तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना ज़रूर चाहूँगी कि ये शहद शीत वीर्य होता है। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे वात, पित्त और कफ दोषों में क्या काम करता है। तो ये अपने रूक्ष और लघु गुण के कारण जो कफ बढ़ा हुआ होता है शरीर में उसको बैलेंस करता है। ये मधुर और कषैला रस होने के कारण जो वात और पित्त दोष होते हैं हमारी बॉडी में उसको बैलेंस करता है। बट अगर जो इसका प्रभाव जो स्पेशली देखा जाता है वो कफ दोष पे देखा जाता है। तो अगर बॉडी में कहीं भी कफ बढ़ा हुआ होता है तो ये इसको बैलेंस करता है। हमारे आचार्य जो चरक ऋषि हैं उन्होंने ये बताया है कि ये वात कारक है, मतलब ये वात को बढ़ाता है। बट जो हमारे सुश्रुत ऋषि हैं उन्होंने कहा है कि जो हमारे जो वात, पित्त और कफ दोष हैं बॉडी में उसको ये बैलेंस करता है। अब हम ये देखेंगे कि हमारी बॉडी में क्या क्या काम करता है। जो हमारे सुश्रुत ऋषि हैं उन्होंने ये कहा है कि ये अग्नि दीपन है, मतलब ये हमारे शरीर में जो अग्नि है, जो हमारी जो जठराग्नि है, जो खाना को पचाने में हमारी हेल्प करती है, तो ये उसको बढ़ाता है। तो जिन लोगों को भूख नहीं लगती है वो इसका अच्छी तरह से सेवन कर सकते हैं। फिर ये है कि ये लघु है, ये पचने में हल्का है। तो ये ऐसे कोई खाने में अगर हम इसका सेवन करेंगे तो शरीर में गुरुता पैदा नहीं करता है, आराम से पच जाता है। फिर ये है कि यह वर्ण्य है, जिनको अपना स्किन का कॉम्प्लेक्शन जो है ठीक करना है तो वो इसका यूज़ करते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है कि जो लेडीज़ होती हैं वो अपनी बॉडी में जो है शहद का लेप लगाती हैं, शहद को लगाती हैं कि जिससे कि जो कॉम्प्लेक्शन है वो ठीक हो जाए। उसी तरह से सुकुमार है, मतलब सॉफ्टनेस भी पैदा करता है स्किन में। कॉम्प्लेक्शन अगर किसी को इम्प्रूव करना है और विथ सॉफ्टनेस तो वो इसका यूज़ कर सकता है। इसको आप लोकल एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से यह लेखन का काम करता है। लेखन मीन्स अगर किसी को ओबेसिटी है, कोई मोटा है, तो उसको पतला करने का ये काम करता है। उसी तरह से इसको कहा गया है कि यह चक्षुष्य है। चक्षुष्य मतलब ये आँखों के लिए बहुत अच्छा है। तो जैसा कि मैंने त्रिफला, जो मेरा एक वीडियो है उसको आप ज़रूर देखिएगा, उसमें ये बताया है कि त्रिफला आँखों के लिए कितना अच्छा है। तो त्रिफला के साथ अगर हम शहद
और मधु विषम मात्रा में, मतलब इन दोनों को विषम मात्रा में लेके अगर हम इसका सेवन करेंगे तो ये हमारी आँखों के कोई भी डिसऑर्डर्स हैं तो उसको यह ठीक करता है। उसी तरह से यह गले के जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इसको स्वर्य कहा गया है कि गले के लिए बहुत अच्छा है। तो जो लोग जो गले का काम करते हैं, मतलब जो टीचिंग का काम करते हैं, जो बहुत ज़्यादा भाषण देते हैं और जो सिंगिंग का काम करते हैं, जिनको गले की बीमारियां हैं या जिनकी आवाज़ बैठ जाती है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। उसी तरह से ये संधान का भी काम करता है। संधान मतलब जोड़ने का। तो कभी जैसे कि फ्रैक्चर हो जाता है, कुछ टूट जाता है, हमारी अस्थियाँ टूट जाती हैं, लिगामेंट टियर हो जाता है, तो उसमें भी शहद बहुत अच्छा काम करता है। जो औषधि दी जाती है उस समय अगर हम उसके साथ शहद का यूज़ करें तो ये उसके गुणों को बढ़ाता है। उसी तरह से ये शोधन और रोपण का काम करता है। शोधन मतलब कि अगर कहीं घाव हो गया हो, चाहे वो इंटरनल भी हो सकता है बॉडी के और चाहे वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के घावों के लिए उसमें यह शोधन का भी, मतलब वहाँ पे उसको साफ भी करता है और जल्दी भरता भी है। पहले पुराने ज़माने में ज़्यादातर ये बिटाडीन और ये सब तो होते नहीं थे, तो बाद में इन्वेंट हुए। तो पहले क्या करते थे कि जब कभी घाव वगैरह हो जाता था तो उस समय शहद का जो शुद्ध शहद होता था तो उसका यूज़ करते थे, तो वो बहुत अच्छी हीलिंग प्रॉपर्टी करता है। तो अच्छी तरह से साफ़ भी करेगा और हीलिंग भी करेगा। तो जैसे कि मुंह में छाले हो जाते हैं या पेट में छाले हो जाते हैं या बाहर चोट लग जाती है, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। तो उसी तरह से इसको कहा गया है सूक्ष्म मार्ग अनुसारिमित। मतलब ये होता है कि जो छोटे छोटे बॉडी में चैनल्स होते हैं, माइक्रो चैनल्स होते हैं, तो ये वहाँ तक भी इसकी पहुँचने की कैपेसिटी होती है। तो इसलिए इसको जो है औषधियों के साथ, जो आयुर्वेद में औषधियाँ कही गई हैं, चूर्ण कहे गए हैं, उनके साथ अगर शहद का सेवन किया जाए तो यह जो है उन औषधियों को उस चैनल्स, मतलब उतनी छोटी छोटी जगह तक भी पहुंचाने की इसकी क्षमता है। इसको आचार्य चरक ने योगवाही कहा है। योगवाही का मतलब होता है कि ये अगर हम उस ड्रग के साथ दिया जाएगा तो ये उस ड्रग की कैपेसिटी को भी बढ़ा देता है और अपना तो ये काम करता ही है। तो इसका जो है औषधियों के साथ बहुत अच्छा महत्व है। इसको जो है हार्ट के डिजीज़ में भी दिया जाता है इस प्रॉपर्टी के कारण। तो ये हार्ट के लिए भी अच्छा है और ये मेमोरी के लिए भी अच्छा है। तो इन चीज़ों में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही जो श्वास की बीमारी होती है, जो श्वास के पेशेंट होते हैं, जिनको एस्थमेटिक होते हैं, जिनको बार बार सांस फूलता है या जिनको खांसी होती है या जिनको उल्टी आती है, उल्टी आने में जैसे कि किसी को उल्टी आती है तो अगर हम आधा चम्मच शहद के साथ जो है आधा चम्मच इलायची का चूर्ण अगर हम लेते हैं तो जिसको बार बार उल्टी आने की टेंडेंसी होती है तो वो भी ठीक होती है। उसी तरह से ये जो है जो ग्राही गुण है इसमें, मतलब कि ये बांधने का काम करता है। तो जिसको बार बार लूज़ मोशन होने की टेंडेंसी होती है तो उसमें भी अगर हम जो जीरा होता है, जीरे को पानी में उबाल के अच्छी तरह से उबाल के, जब तक 1/4 नहीं हो जाता, पानी में उबाल के जब वो ठंडा हो जाए उसमें अगर हम आधा चम्मच शहद मिला के 2 से 3 बार अगर यूज़ करेंगे तो बाद जो लूज़ मोशन होने की टेंडेंसी है तो वो भी कम हो जाती है। उसी तरह से किसी को जैसे कि प्यास लगती है, बार बार प्यास लगती है, मुंह सूखा रहता है, पानी पीने के बाद भी जो है प्यास नहीं बुझती है, तो ये उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। साथ ही जो कृमि रोग होते हैं, जो पेट में कीड़े हो जाते हैं, उनको हटाने के लिए भी जो हम जैसे कि नीम हो गया, इन जो तिक्त द्रव्य होते हैं उनके साथ अगर हम शहद का सेवन कराएंगे तो वो पेट के कीड़े भी निकल जाते हैं। साथ ही इसके लिए कहा गया है कि ये विष प्रशमन है, मतलब अगर बॉडी में कहीं भी टॉक्सिन्स हैं तो ये अगर हम इसको यूज़ करें तो टॉक्सिन्स भी निकल जाते हैं। ब्लड में अगर इन्फेक्शन हो गया, सेप्टिसीमिया जैसी कंडीशन हो गई तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है, तो वैसी कंडीशन नहीं होने देता। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बीमारियां हैं जिसमें हमें इसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अब हम यह देखेंगे कि हमें कौन सा शहद यूज़ करना चाहिए। देखिए, पुराना शहद भी आता है, नया शहद भी आता है। तो अगर हम पुराना शहद यूज़ करेंगे तो बहुत
बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो पुराना शहद होता है वो जो हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ दोष होते हैं उसको बैलेंस करके रखता है। और अगर किसी को मोटापा है, चर्बी बढ़ी हुई है, मेद धातु बढ़ा हुआ है, तो ये लेखन गुण के कारण ये उसको भी कम करता है। साथ ही अगर हम नया शहद लेते हैं तो वो मोटापा बढ़ाता है। तो इसलिए आप नया शहद ले लें और उसको रख लें, और फिर जब वो थोड़ा पुराना हो जाए या फिर पुराना शहद लें तो आप पुराना शहद ही लें, वो ज़्यादा सही होगा। अब हम ये देखेंगे कि हमें इसे कितनी मात्रा में यूज़ करना है। मात्रा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो हमारे जो संहिताएं हैं, जो हमारा चरक ऋषि है, उन्होंने कहा है कि अगर हम इसको ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो ये विष के समान कार्य करता है। तो इसके लिए कहा गया है कि इसे अल्प मात्रा में लेना चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि वो मात्रा क्या है। तो जो छोटा चम्मच होता है जिसको हम टीस्पून कहते हैं, उसका आधे से 1 चम्मच हमें 2 से 3 बार लेना चाहिए, उससे ज़्यादा हमें नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो जो उसके कारण इनडाइजेशन होता है वह ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो बिल्कुल उसका ट्रीटमेंट अपोजिट होता है। क्योंकि जो है जो शहद है उसके साथ अगर हम उष्ण गर्म चीज़ों का ट्रीटमेंट करेंगे तो वो बिल्कुल विष के समान है। और क्योंकि इनडाइजेशन में थोड़ा उष्ण औषधियाँ दी जाती हैं, गर्म नेचर की औषधियाँ दी जाती हैं, तो इसलिए इसको कहा गया है कि ये विष के समान कार्य करता है। तो इसलिए इसकी मात्रा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें जो टीस्पून है वह आधे से 1 चम्मच लेना है, वो भी हम 2 से 3 बार लें। फिर यह है कि हम इसको किसके साथ लें। तो अगर हम कोई औषधि ले रहे हैं तो हम उसके साथ ले सकते हैं, हमें पानी के साथ भी ले सकते हैं। अब हम यह देखते हैं कि जो शहद है हमें कैसे यूज़ करना है। तो शहद को कभी भी गर्म करके यूज़ नहीं करना चाहिए, यानी कि हम शहद को गर्म कर रहे हैं तो हम उसका यूज़ कर रहे हैं। शहद को कभी भी उष्ण मतलब गर्म चीज़ों के साथ नहीं करना चाहिए। जो मतलब कि कुछ हम देखते हैं कि पतला होने के लिए जो लोग हैं वो सुबह पानी को गर्म करके फिर उसमें शहद डाल के यूज़ करते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। कभी भी गर्म पानी में शहद यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको पानी के साथ शहद यूज़ करना ही है तो पहले पानी को उबाल लें, ठंडा होने दें, फिर उसके बाद शहद यूज़ करें। कभी भी गर्म पानी में शहद को यूज़ नहीं करना चाहिए, और ना ही गर्म तासीर वाली चीज़ों के साथ जो है शहद को यूज़ करना चाहिए। हम देखते हैं कि कभी कभी चिकन मटन में ड्रेसिंग के लिए ऊपर से शहद यूज़ किया जाता है, जो गलत है, उसमें यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर कभी भी अगर आप धूप से आए हों तो उस समय यूज़ नहीं करना चाहिए। गर्म दिनों में, गर्मी में यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद गर्म में भी दोपहर में यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पित्त को बढ़ाएगा। और शरद ऋतु जब पित्त बढ़ा हुआ रहता है, वो भी उष्ण होता है, तो उस समय भी शहद को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि क्योंकि शहद जो है उष्ण के साथ बिल्कुल भी अपोजिट है, तो कभी भी गर्म करके या गर्म पानी में या जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनके शहद को यूज़ नहीं करना चाहिए। उसको विष के समान माना गया है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, जबकि उसको नुकसान ही शरीर को पहुंचते हैं। फिर हम यह देखेंगे कि शहद जो है वर्षा ऋतु में क्यों कहा गया है कि यूज़ करना विशेष है, विशेषकर इसको यूज़ करना चाहिए। क्योंकि वर्षा ऋतु में क्या होता है कि जो हमारी अग्नि है, जो हमारी जठराग्नि है, जो खाना पचाती है, तो वो थोड़ी सी वो जो होती है कम होती है। हम खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो उस समय अगर हम शहद को यूज़ करेंगे तो उसना हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये क्या करता है, अग्नि को बढ़ाता है, अग्नि दीपन का कार्य करता है। फिर दूसरा ये होता है कि जो बरसात होती है, वर्षा ऋतु होती है, उस समय सब कुछ गीला रहता है, मतलब हमारी बॉडी थोड़ी सी स्वेट मतलब गीली रहती है, मॉइस्चर रहता है, तो उसकी वजह से गीलापन रहता है। और शहद क्या करता है, रूक्ष गुण के कारण ये क्या करेगा, उसको रुक्षता देगा, तो उस समय बेनिफिशियल होगा। इस समय हमारी जो बल होता है वो भी थोड़ा सा कम रहता है, तो ये बल्य गुण है, ये बल को बढ़ाता है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। फिर हम ये देखेंगे, एट लास्ट में ये बताना चाहूँगी कि इन चीज़ों के साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे जो ये शहद है इसमें बहुत अच्छा विटामिन B6 पाया जाता है, राइबोफ्लेविन, कॉपर, कैल्शियम, आयरन पाया जाता है, जो बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स हमें पहुँचाते हैं। इससे हमें इम्यूनिटी भी
हमारी बढ़ती है। तो शहद हमारे लिए बहुत अच्छा है और हमें शरीर में बहुत अच्छे फ़ायदे करता है, पर कुछ सावधानियाँ बहुत ज़रूरी हैं जो हमें बरतनी चाहिए। तो वही मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है। और अगर आपको इस चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमारा मार्गदर्शन बढ़ाइए और स्वस्थ और मस्त रहिए। धन्यवाद।